हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको डीप नेक ब्लाउज के आर्म होल और स्लीव्स कट करने का प्रॉपर तरीका बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें कटिंग करने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो मेजरमेंट के लिए हमें दो ही मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, अपर बस्ट की और आर्म होल की। मैं आपको मेजरमेंट लेकर बताती हूँ कि जहाँ पे हमारा ज्वाइंट होता है स्लीव्स का, वहाँ से हमें अपर बस्ट का निशान लगाना है, यानी कि अपर बस्ट का मेजरमेंट लेना है। जितना भी जिसका आता है उतना हमें टाइट माप लेना है। उसके बाद हमें आर्म होल का माप लेना होता है। तो आर्म होल के माप के लिए हमें ऐसे मेजरमेंट को लगाना है जहाँ से हमारी स्लीव्स ज्वाइंट होती है, और ऐसे हाथ करके और फिर नीचे करके एक बार देखना है कि कंफर्टेबल होना चाहिए। जितने इंच का जिसका आर्म होल आता है उतना ही हमें आर्म होल पूरा करना होता है। जैसे मेरा 17 है, लूज है, अगर हम थोड़ा सा टाइट रखेंगे तो हमारा 16 है। तो हम इन्हीं दो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज आपको डीप नेक ब्लाउज के आर्म होल और स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका बताएंगे कि हम इजी तरीके से कैसे कट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से देखना और वीडियो पर एंड तक बने रहना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्लीव्स कट करने का, आर्म होल की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। फ्रेंड्स, हमने जो मेजरमेंट लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हम ड्राफ्टिंग करेंगे और उसके बाद मेन फैब्रिक पर रखकर हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी जैसे ब्लाउज की 14 है तो हम 15 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, हाफ इंच ऊपर के लिए और हाफ इंच नीचे के लिए। और जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया इसको हम सीधा कर लेंगे। अभी हम ऊपर से तीरा का निशान लगाएंगे। तो जब हमारा डीप नेक है, यानी कि हमारा नेक 9 और 10 इंच का होता है, तो हम 5.5 इंच का तीरा रखते हैं। हमने तीरे का निशान लगा लिया। एक निशान सामना देखने के लिए हम नीचे भी लगा लेंगे, ये हम सीधा कर देंगे। अभी हम आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की लेंथ निकालने के लिए हमें जितनी हमारी बस्ट है उसको 6 से डिवाइड करना होता है, और उसमें डीप नेक में हाफ इंच ऐड करना होता है। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। जिसके भी जितनी बस्ट है उसको 6 से डिवाइड करें और हाफ इंच उसमें ऐड करें। वो हमारे आर्म होल की लेंथ का मार्क होता है। हमने निशान लगा दिया है। अभी हम हमारी अपर बस्ट का निशान लगाएंगे। नेक है तो हम उसमें लूजिंग नहीं देंगे। तो अपर बस्ट मेरी 32 थी, उसका 4th पार्ट करेंगे तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। जो हमारा फिटिंग का मार्क है उससे हाफ इंच अंदर की तरफ आएंगे और यहाँ से हम इसको माप लेंगे। जैसे मेरा 2.25 इंच आ रहा है, जिसका भी जितना आता है उस पे माप ले, और 2.25 इंच पे ही हम ऐसे भी एक निशान लगा देंगे और इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया है। अभी हमें आर्म होल को पूरा करने के लिए जितना भी जिसका आर्म होल आया है, जैसे मेरा 16 था तो मुझे 16 पूरा करना होता है। तो मैं यहाँ से इसको मापना शुरू करूंगी। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मेरा ये निशान है उसी निशान के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे माप लूंगी। जैसे 17 है, 16 है, 18 है, जिसका भी जितना है, जितना हमने निशान लगाया उसके साथ साथ उसको ऐसे हम माप लेंगे। अगर आपका पूरा नहीं आ रहा है, जैसे मेरा कम पड़ता, तो हम इस लाइन को थोड़ी सी नीचे की तरफ कर लेते, और अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो इस लाइन को थोड़ी सी ऊपर कर ले। यही हमारा आर्म होल का निशान लगाने का परफेक्ट तरीका है। अभी हम नीचे फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम वेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। जैसे मेरी वेस्ट 30 है तो उसको 4th पार्ट करेंगे। 7.5 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। उसके बाद 1 इंच की हम इसमें डाट डाल लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट है और बैक पार्ट में
हम 1 इंच की डाट डालते हैं, तो एक निशान मैंने 1 इंच से आगे लगा लिया और इससे आगे 1.5 इंच पे एक निशान हम मार्जिन का लगा लेंगे। अभी हम इनको मिला देंगे, मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे और फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट तरीके से आर्म होल का निशान लगाने का एक तरीका है। हम आर्म होल का ऐसे ही निशान लगाते हैं और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने कटिंग की है और डीप नेक के अकॉर्डिंग ही हमने इसके निशान लगाए हैं। अगर शॉर्ट नेक है तो शॉर्ट नेक का अलग तरीका होता है, आप उसी तरीके से उसका निशान लगाएं। तो ये देखिए ये हमारी डीप नेक के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ से हम एक निशान अपना नेक का लगा देंगे। तो नेक यहाँ पे हम 2 इंच का रखेंगे, एक 2 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे जितनी शोल्डर पट्टी जिसको रखनी है उसी के अकॉर्डिंग लगा लीजिए। जैसे मेरी ये 3.5 की है तो 3 इंच की बचेगी, 1/2 इंच इधर से जाएगा और 1/2 इंच इधर से जाएगा, तो ये 2.5 से 2.25-3 इंच की शोल्डर पट्टी बन जाएगी। जिसको जितनी शोल्डर पट्टी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग की विड्थ का निशान लगाएं। अभी मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग स्लीव्स को कट करने का तरीका बताऊंगी। स्लीव्स कट करने के लिए हमें सबसे पहले लेंथ की जरूरत होती है। जिसकी जितनी लेंथ हो लेंथ का निशान लगाए। जैसे मेरे को 10 इंच की बाजू बनानी है तो मैंने 1/2 इंच यहाँ से लगा लेना है एक निशान ऊपर के मार्जिन के लिए। अगर आप यहाँ पर निशान नहीं लगाते हो तो यहाँ से हमें 10.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद आगे हमें फोल्डिंग का 1 से 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। जितना फोल्डिंग आपको चाहिए उतना निशान लगाएं। ये हमारा फोल्डिंग का है और ये हमारा लेंथ का निशान है। अभी हमें बाजू की चौड़ाई कैसे लेनी है मैं वो बताऊंगी आपको। जितना हमारा आर्म होल है उस आर्म होल का हाफ करेंगे और हाफ में हम 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे मेरा आर्म होल 16 इंच था तो उसका हाफ मेरा 8 इंच हो गया और उसमें मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। जिसका भी जितना आर्म होल है उसका हाफ करे और हाफ में 1/2 इंच यानी 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। जो हमारा ये निशान है उसको भी हम मिला देंगे, इसको भी सामने मिला देंगे। अभी हमें एक निशान 3.5 इंच पे लगाना है। यहाँ से स्लीव्स डाउन करने के लिए हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है और अभी हम इस निशान को भी सीधा कर देंगे। ना हमारा आर्म होल है 8 इंच का, वो यहाँ से हमें तिरछा इस 3.5 इंच की ये जो 3.5 इंच का मार्क है इस पर हमें 8 इंच पे निशान लगा लेना है। हमने ये निशान 8 इंच का लगा दिया है। जिसका जितना आर्म होल है उसका हाफ करे और हाफ करके हमने तिरछे में जो हमने 3.5 इंच का एक मार्क लगा रखा है उसके ऊपर मिला देना है। यहाँ से हमें 1.25 से 1.5 इंच का निशान लगाना है जो गोलाई वाला है। और ये जो हमारा निशान है इसको हम यहाँ से और यहाँ तक मापेंगे और उसका हम हाफ कर लेंगे। देखिए मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताऊंगी कि हमें कैसे इसकी गोलाई देनी है। वैसे तो आप अपने हाथ से दे सकते हो लेकिन मैं आपको फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसकी गोलाई देने का तरीका बताऊंगी। तो हमें फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है और जो हमारा निशान है उसको ऐसे हमें मिला लेना है। अभी हमें अपने फ्रेंच कर्व को पलटना है और इसको हमें ऐसे मिला देना है। देखिए हमारे स्लीव्स की जो मार्किंग है वो कितनी अच्छी आई है और अभी हमें इसको कट कर देना है।
मार्जिन का है, लेकिन यहाँ से हमें स्लीव्स का निशान लगाना है कि हमारे स्लीव्स की गोलाई कितनी है। जैसे मेरी गोलाई है 10 इंच की, तो मुझे 10 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। यानी कि 10 का हाफ करेंगे तो 5 इंच होगा, तो 5 इंच पे हम इसमें निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन का लगा लेना है। तो देखिए ये मेरे पास सिपर पट्टी है, हम सिपर पट्टी की हेल्प से इसको ऐसे मिला देंगे, मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे और फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे। और अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अभी हम इसके फ्रंट पार्ट की भी आपको कटिंग करने का तरीका बताएंगे कि फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कैसे करेंगे। ये हमारे मान लीजिए बैक पार्ट वाला है, ये हमारी डबल फोल्डिंग है, ऐसे मान लीजिए। अभी हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की छटाई देने के लिए हमारे पास यहाँ से हमने ये जो निशान लगा रखा है, इसके ऊपर 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच फ्रंट पार्ट पे निशान लगाएंगे, इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे और देखिए हम इसके साथ साथ इस पे निशान लगा देंगे। तो हमारी बहुत इजी तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। जो हमने निशान लगाए हैं, इस निशान को हम ऐसे, इसी निशान के साथ साथ हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो हम 1 इंच फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से ऊपर रखते हुए और उसकी बहुत अच्छे तरीके से छटाई दे सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने बहुत इजी तरीके से आपको बैक पार्ट की कटिंग बताई और आर्म होल की, बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग बताई और स्लीव्स की कटिंग बताई। हमारी स्लीव्स है और ये हमारा बैक पार्ट है। इसको कट करके रखने का एक फायदा ये है कि हम इसको कट करके रख लेंगे। जब भी हमें ब्लाउज बनाना है, ये हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और उसकी कटिंग कर देनी है, हमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।